पतियों का कब्जे का उपयोग हो रहा था, उसकी सारी एक लेजर मेंटेन हो गया रिसीवरों द्वारा, सबका किराया उन्होंने रिसीव करना शुरू कर दिया, वो रिसीवर्स टाइम टू टाइम चेंज होने शुरू हो गए। अब रघुवंश पुरी जी की मृत्यु हो गई 1932 में। 1932 में रघुवंश पुरी जी की मृत्यु होने के पश्चात रघुवंश पुरी जी की 2 शादियां थी, ठीक है जी। एक पहली पत्नी थी जानकी, दूसरी पत्नी थी कौरा देवी, ठीक है। तो जानकी की जो पुत्री थी वो इंदिरा देवी थी। इनमें विवाद उत्पन्न हो गया कि जी उत्तराधिकारी कौन है, रघुवंशपुरी का उत्तराधिकारी कौन है। यह विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में 1950 में इनके आपसी समझौते से डिग्री पारित कर दी गई और जो संपत्ति कौरा देवी की थी वो कौरा देवी को दे दी गई और निजी तौर पर इंदिरा देवी को दे दी गई। मतलब इस संपत्ति को निजी संपत्ति मानते हुए कौरा देवी को और इंदिरा देवी को कर दिया गया। वो सेटलमेंट इनका हो गया। उस सेटलमेंट के पश्चात जो कौरा देवी की संपत्ति थी, उस संपत्ति में कौरा देवी ने अपनी वसीयत करी। इस दौरान उनके यहाँ एक मुंशी थे चंदन सिंह, उनका पुत्र था बसंत कुमार, जो भाई साहब ने भी प्रश्न पूछा था, ठीक है। उस संबंध में उसने कौरा देवी ने उनके लिए एक गोदनामा बना दिया। उस गोदनामे को बाद में आपका निरस्त भी कराया गया। इस संबंध में फिर वाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि गोदनामा एक ऐसी चीज हो गई कि वो बिल तो है नहीं कि आज मैं किसी को गोद ले लूँ कल छोड़ दूँ। इसमें विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद आपका सुप्रीम कोर्ट तक गया फिर से। अब इन व्यवस्थाओं में जो मुकदमेबाजी हुई, सब लोगों का बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं। अब उनको तो यहाँ वो बताना संभव ही नहीं है। उस स्थिति में जो प्रसन्न कुमार थे यानी रामपुरी, सारी संपत्तियों पर किराएदारी और वो सब लेने लग गए, कब्जा कर लिया, ठीक है। राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया प्रसन्न कुमार उसके बाद में ये स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रसन्न कुमार उर्फ रामपुरी, हाँ जी। उसके बाद में ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो रामपुरी थे उनकी जगह उनका पुत्र मोहितपुरी आ गया, उससे भी विवाद चलता रहा। अब इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही, जो सुप्रीम कोर्ट तक वाद चला, उसमें ट्रस्ट की वसीयत